डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रीचरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का नवम नवम सर्ग पढ़ रहे हैं, 9वां सर्ग पढ़ रहे हैं, 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया है पहले की वीडियोस में कि यह जो नवम सर्ग है यह चिर उपेक्षित लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित है। उसकी विरह गाथा, उसके गुणों को, उसके मन के शुद्ध भावों को, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो भी गुण है या जो आज तक पाठकों को, दर्शकों को पता नहीं चल पाए, उसको इस सर्ग के माध्यम से गुप्त जी ने वाणी दी है। इस पूरे सर्ग में उर्मिला जो है उसकी विरह व्यथा, उसकी वेदना, और आप ये कह सकते हैं हर जगह वह जैसे प्रयास यह भी करती है कि अपने दुख के साथ दूसरों के दुख को भी बांट सके, और सबको वह यह भी कहती है, जैसे कि मान लो अंधेरा हो गया, दिए जलाने की बात होती है, तो वो ये कहती है कि मेरे जीवन में तो अब रोशनी और प्रकाश दोनों का ही कोई खास महत्व नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं जो कोई मुझे देखे और मैं फिर उसको देख सकूं, तो रोशनी की जरूरत नहीं है। और फिर कहती है व्यर्थ में प्रकाश करने से, रोशनी करने से जो पतंगे हैं वह भी जल जाएंगे। तो फिर वो बार बार बस इसमें आप पूरे सर्ग में जितनी भी पंक्तियां आप अब तक पढ़ चुके हैं, तो फिर उसको बार बार जो दूसरों का दुख है वह उसको ज्यादा सताता है कि मेरे किसी भी व्यवहार से मेरे स्वामी को कोई कष्ट न हो, जिस कर्तव्य पथ पर वो गए हैं उसे पूरे अच्छे से निभा सकें। जैसे कि उसको अपनी माता का उदास चेहरा याद आता है कि चित्रकूट से आई, वो ये कहती है कि बेटा तुझे न भवन में न ही वन में अपने स्वामी का साथ मिल सका है। फिर कहती कि मेरे दुख को देख करके मेरी जो 3 सासू माँ हैं वो भी जो है बार बार मेरे दुख को देख करके लंबी लंबी सांसें और आहें भरती हैं। फिर वो बार बार उस चीज को भी याद करती है कि जब मैंने अपने पति के साथ सुख के क्षण बिताए थे जीवन के प्रभात में, जब पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। फिर वो उसके बाद आपने देखा कि पशु पक्षियों को भी कहती कि पिंजरे से इनको मुक्त कर दिया जाए जिससे ये खुले वातावरण में घूम सके। फिर उसको दोबारा से याद आता है कि ये लगातार यहाँ रहने से शायद उड़ना ही भूल गए हैं, और जो इनके न आने की जो थी मतलब आशा थी भी, अब नहीं आएंगे हमारे संगी साथी, तो इनके साथी भी इन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो वो कहती है कि अब जो यह जीवन का भार है, दुख है, और जो सारे जैसे वो कहती है कि जैसे आपने कल ये पढ़ा कि लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन, और व्योम सिंधु सखी देख, तारक जो है बुलबुले के रूप में जैसे जल में होता है, इस तरह से है। तो सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर कहती है कि सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, इसलिए इन्हें जो है यह मतलब इनको इतना कष्ट न दो, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई दिए के संग जो है शलभ अर्थात पतंगे भी जल जाएंगे, इसलिए जो है तू यह न जला, हम अपने जीवन के सत्य से ही अंधेरे को दूर करेंगे। और फिर ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो मैंने देखना और दिखाना है। अर्थात मीला की कष्ट के समय में भी जो दया की प्रवृत्ति है, दया भावना है, वह भी इसके माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर की शब्दों में व्यक्त की है। अब हम पढ़ेंगे कि सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। बार बार वह यह कहती है कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सांस हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता है, कितनी विफलता है दोनों प्रेम पलता है। कि जो यह प्रेम का रिश्ता है यह दोनों ओर ही पलता है। कि जहाँ दिए के माध्यम से बताया है कि जहाँ दीपक जलता है तो पतंगा भी जलता है। वो कहता है कि मैं रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, मेरा प्रेम है, मैं तुझमें आकर बेशक अपना अस्तित्व समाप्त कर लूं, लेकिन मैं तेरे साथ ही जलूंगा। तो क्या कहती है कि पतंगा भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सांस हिलाकर दीपक कहता, दीपक जो है अपने हाथों को हिलाकर, अपनी सांस को हिलाकर कहता है कि बंधु तू क्यों जलता है, मेरा तो काम ही दिया है, जलना है जलकर ही मैं रोशनी करूंगा। परंतु फिर पतंगा पड़कर ही रहता है, मतलब वो उसमें जाता ही है, रुकता नहीं है। कितनी व्याकुलता विवलता है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। वह यह गीत गा रही है कि दोनों ओर जो है यह प्रेम पलता ही है। तो क्या कहती है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, परिणय छोड़ प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या,
क्या यह असफलता है? कहते कि पतंगा क्या करता है कि अगर मैं मरूंगा नहीं, प्रेम ही नहीं होगा जीवन में, तो फिर जीवन का महत्व ही क्या है? पतंग करे क्या? और फिर क्या करते? पतंग मरे क्या? प्रणय छोड़कर, क्या कहना चाहती है? प्रणय छोड़कर का अर्थ है कि प्रेम को छोड़ करके वह जो है, प्रेम को छोड़ करके अगर वह जिंदा रह भी जाएगा तो उसका क्या लाभ होगा? प्राणों को बचा करके क्या करेगा? जले नहीं तो मरा करे क्या? ये कैसी, या क्या ये ऐसी फलता है कि प्रेम के लिए मर जाना? कहती है नहीं, ये ऐसी बात नहीं है सखी, दोनों ओर प्रेम तो फलता ही है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है दोनों ओर प्रेम। पतंग अपने मन को मारकर कहता है कि तुम तो रोशनी फैलाने वाले हो, तुम बहुत महान हो, बड़े हो, मेरा तुम्हारे आगे कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु क्या मेरे हाथ में मरना भी नहीं है? मैं प्रेम के लिए अपने प्राण तो दे ही सकता हूँ। मैं जब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ तो वह किसको छलता है? जो शरण में आ गया उसे कोई नहीं छलता। मेरा प्रेम भी तुम्हारे साथ ही है, दोनों ओर ही प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है? अब वो आली अर्थात ये सखी वो कहना चाहती है उर्मिला कि दिए के जलने में तो फिर भी जो है क्या है? कहती है कि फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से जीवन का प्रकाश फैलता है। परंतु पतंगे को देखिए, इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली ही है, अर्थात वह जलकर स्वाहा राख हो जाता है, पर इस पर किसी का जोर नहीं चलता, किसी का कोई उपकार नहीं होता। पतंगे के जलने से कोई उपकार नहीं होता, जबकि दिए के जलने से चारों तरफ प्रकाश फैलता है, रोशनी होती है, अंधेरा दूर जाता है। पर इसमें इस संदर्भ में किसी का कोई जोर नहीं चलता। प्रकृति किसे गौरव देना चाहती है यह कोई बता नहीं सकता। हे सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती जो क्या कहती है, जो यह सारा संसार है, जगती बणी गवती है रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है। अब कहती कि संसार का नियम तो यही है कि लोग जो है वृत्ति को, लाभ की वृत्ति को, लाभ जहां मिलेगा उसको महत्व देते हैं, उस व्यक्ति की तरफ, उसकी तरफ ही लोगों का ध्यान जाता है जिससे हमें कुछ प्राप्त होना होता है। क्या कहना चाहती है कि जगती जो है यह संसार, संसार जो है इसकी वृत्ति ही ऐसी है कि जहाँ लाभ होता है, बड़ी वृत्ति का अर्थ है बढ़िए की वृत्ति रखती है, कि वह क्या कहना चाहता है कि जहाँ लाभ है उसी को देखता है, उसे चाहती जिसे चखती, जिसे चख कर जिसके पाने से प्रेम का आधार भी स्वार्थ है, जगती संसार उसे चाहता है। काम नहीं, कोई काम को नहीं परिणाम को निर्भरता है कि आपने क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका रिजल्ट क्या आया, आपको परिणाम क्या मिला यह देखा जाता है। और उर्मिला कहती है मुझे यही बात सिर्फ खलती है, मुझे यही खलता है, मुझे यह बात अखरती है, दुख देती है, क्योंकि प्रेम तो दोनों ओर ही फलता है, पर प्रेम के अंदर किसे गौरव मिलता है, कोई वैसे ही स्वाहा हो जाता है, यह किसी के हाथ की बात नहीं है। अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में बली यह कांटों की सीज। अब वह सुगंध को संबोधित करे करती हुई कहती है, फिर क्या कहती है, मुझे यही खलता है, बता अरे अब क्या कहूँ, रूपी रात से रार है खाऊं आंसू पीऊं मन मारूं झकमार। वो कहती कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती है सखी, बता क्या कहूँ क्या करूं, कि मैं इस रात से किस तरह से तकरार करूं, इसमें भय खाऊं आंसू पीऊं मन मारूं झकमार, किस तरह से इस रात को मैं व्यतीत करूं। वो कहती कि मुझे यह बात समझ में ही नहीं आती, क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन ने जनाऊं, इस क्षण दा को विफल बनाऊं। कि आज जो है रात्रि के समय में एक एक क्षण में चौंक उठते हैं, आपने देखा होगा, जिसे हम चमकना भी बोलते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं, घरबरा जाते हैं। तो उर्मिला कहती है कि आज अपने प्रिय के बिना जो यह रात्रि है इसमें मैं बार बार चौंक उठती हूँ, घबरा जाती हूँ, मैं तुझसे जो कह रही हूँ आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन ने जनाऊं, मैं अपने जीवन को किस तरह से संभालूं, इसको कैसे जताऊं, इस क्षण जो विपदा है,
जो यह कष्ट है इसको किस तरह से विफल बनाऊं, यह कष्ट मैं कैसे दूर करूं, तो पूछती है। और फिर वह सुगंध से कहती है कि अरे सुरभि जा, लौट जा अपने अंग, तो अपने सारी सुगंध के अपने सभी अंगों को सहेज करके इकट्ठा करके लौट जा, क्योंकि ये सुगंध तू तो फूलों में पली है और जो मेरा जीवन है वह कांटों की सेज है, तू यहाँ रह नहीं पाएगी, यह तेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए तू लौट जा। उर्मिला आगे अपनी सखी को कहती है कि मेरे पास जो जीवन है वह कांटों से युक्त है, तुझे फूलों का साथ है, तो सुगंध को कहती है कि तू यहाँ से चली जा। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। अब उर्मिला बाद में कहती है कि अपनी सखी को कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में वास्तव में आए थे, यथार्थ था, जो सच्चाई थी वह अब सपना बन चुकी है, आलोक आलोक था जो अपना हुआ है, कि वो मेरे जीवन में आए थे वे सपने लिखते हैं, और जो मिथ्या था अर्थात जिस विरह की कभी कल्पना भी न कही थी वह जो है आज अपना हो गया है। अलीक का मतलब है कि जो जीवन में हमें उम्मीद नहीं होती, लीक से हटकर के होता है, वह आज अपना हो गया, अर्थात मैंने कभी विरह जैसा शब्द सुना और जाना नहीं था, अपना हो गया है। अब तो सिर्फ यह जीवन एक कहानी बन गई है, सुना वही एक नई पुरानी, वही नई भी वही है, पुरानी भी वही है, मेरी दुख गाथा विरह व्यथा जो है वह ही रह गई है। आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्धे लिए आंखें खड़ी घेर रही है। अब वो क्या कहती है कि अब जो है अपने प्रिय से जो है निवेदन करती है कि हे मेरे प्रिय के जो विराट का बड़े बड़े सपने, तुम ही आ जाओ, आज मैं तुम्हें अर्घ्य देने के लिए मेरी आंखें खड़ी है, अर्थात मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, घेर रही है बाट जो तुम्हारा रास्ता देख रही है, हे मेरे प्रिय के स्वप्न तुम ही आ जाओ, आजा मेरी निंदिया गूंगी, हाँ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी। अब वो क्या कहना चाहती है कि हे मेरी निंदिया रानी, हे मेरी गूंगी निंदिया रानी, तू आ जा, तू मेरे पास आ जा मूक निद्रा, यदि तू मुझे आ जाएगी तो मैं सहर्ष खुशी के साथ तुझे ऐसी आंखों पर बिठाऊंगी और चांद खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्थ चंद ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। अब वो ये कहती है कि तू आजा मेरे प्रियतम, मेरे स्वप्न में उन प्रियतम को लाएगी तो मैं उनको तुझी से ग्रहण कर लूंगी, अब इस विरह काल में मेरे प्रिय के आगमन होने पर आएगी तो तू गर्दन पकड़कर निकाल दी जाएगी, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, पर यदि आज तू सपने में उन्हें लाएगी तो मैं अर्धचंद तुझसे ही लूंगी, हे मेरी मूक निंदिया रानी तू मेरे पास आ जा, पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलोना रस भी चख तू, आ दुनिया की ओर निरख तू, मैं न्यौछावर होंगी, आजा मेरी निंदिया होंगी। अब वो ये क्या कहती है कि यदि तू मेरे मन की इच्छा को पूर्ण कर दे, मेरे पलक रूपी पावड़ों पर तू कदम रख सकेगी, अर्थात मैं तुझे आदर के साथ ग्रहण करूंगी, तनिक सलोना रस भी चखूं। फिर कहती है कि मैं तुझे, तू मेरे पास आएगी सपने में, मेरे प्रिय को लेकर के आएगी तो मैं तुम्हारा कुछ सुंदर रस भी तुम्हें प्रदान करूंगी, और आ दुनिया की ओर निरख दूं, अरे तू संसार की ओर देखकर उन पर दया करने का कष्ट कर, यदि तू ऐसा करेगी तो मैं न्यौछावर हो जाऊंगी, मतलब सारी दुनिया में जो भी दुखी है उनकी आंखों में आकर उनके कष्ट दूर कर दे तो मैं तुझ पर न्यौछावर हो जाऊंगी, हे मेरी निंदिया, हे मेरी गूंगी निंदिया रानी तू आ जा। भाई हृदय को थाम, पकड़ भी मैं सकती कहाँ, तू स्वप्नों का नाम लेती है तू सखी कहाँ। फिर वो बार बार कहती है कि मैं अपने जो है जीवन के जो दुख हैं वो कहना चाहती है कि मैं अपने हृदय को आज थाम करके पकड़ भी नहीं सकती, संभाल भी नहीं सकती, न जाने कैसे कैसे बुरे स्वप्न आते हैं, मैं चौंक उठती हूँ, हे सखी तू आज बुरे सपनों का नाम यहाँ मत ले, मैं बार बार यहाँ डर जाती हूँ, चौंक उठती हूँ। फिर क्या कहती है, स्नेह जलाता है यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, दिखे जिसमें राई रत्ती। अब वो ये कहती है कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसके कारण स्वतंत्र मनुष्य भी परवश हो सकता है, स्नेह जलाता है यह बत्ती, इसमें सुखी भी दुखी ही रहता है एवं दुखी सुखी रहता है, मतलब प्रेम का जो रूप है वो उर्मिला बताना चाहती है कि इसमें सुख दुख का कोई ऐसा हमें पता ही नहीं चलता, हम बता ही नहीं पाते कि कब हम सुखी हैं और कब हम दुखी हैं, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, दिखे जिसमें राई रत्ती।
फिर भी जो यह प्रेम है, जो यह प्रेम का बंधन है, न जाने इसमें ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसमें राई रत्ती छोटे से छोटा पदार्थ भी इसमें दिखाई देता है। अर्थात जब प्रेम हमारे जीवन में होता है तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। कहते हैं कि इसमें पता नहीं ऐसी क्या खास बात है, एक तरफ यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र इंसान को बंधन में बांध देता है और दूसरी तरफ इसमें सब कुछ दिखाई भी देने लगता है। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। कहते कि यह जो प्रेम है, यह ऐसा बंधन है जो दिन दिन जो है बढ़ता जाता है। इसमें पता नहीं क्या चतुराई है कि यह दिन दिन प्रगाढ़ होता जाता है। प्रेम का दूसरा नाम स्नेह है, जिससे प्रेमी जलता रहता है। इसी के संबंध में उर्मिला कहती है कि दीपक की बत्ती को तेल जला रहा है, तथापि उसमें इतनी प्रतिभा है कि इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी दृष्टि गोचर हो जाती है। प्रेम चीज ही ऐसी है कि सखी इस अंधकार में, रात्रि में यह दीपक की बत्ती ही अपनी प्रतिष्ठा बनाई हुई है, किंतु सूर्य की किरणों के प्रसारित होते ही राख रूप में समाप्त हो जाती है। इसमें पत्ती पत्ती प्रत्येक वस्तु लिख जाती है। इस प्रकार दीपक व तेल उसकी बत्ती को जलाता रहता है, अर्थात खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है। जो यह प्रेम है, यह इस बत्ती को जलाता है और वह रात भर जलती रहती है, अपने अस्तित्व को संभाले रखती है। पर सूर्योदय होने के बाद रवि चरणों में अपने आप को रखकर राख हो जाती है। तो यह स्नेह ही है जो उसे जलने के लिए मजबूर करता है। होने दे निज शाखा ने चंचले अंचल की ओट, ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। फिर वो क्या कहती है कि हे सखी, आज जो तू है, मेरे प्रियतम का जो प्रेम है वह मेरे तन को दग्ध कर रहा है। मेरे प्रियतम का प्रेम जो है वह मुझे सता रहा है। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जलाती जा रही हूँ। फिर उसके बाद कहती है कि हे दीपक की बत्ती, तू मेरे अंचल की ओट ले ले, होने दे निज शिखा ने चंचल, ले अंचल की ओट। तू मेरे आंचल की ओट ले ले, अपनी शिखा को चंचल चलाए मान मत होने दे। अरे हम वे हैं जो एक एक करके करोड़ों किलो का निर्माण कर देती है, तू तप्त बनी रहे शीतल मत हो। ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। कोसों का कोट का अर्थ है कि बहुत बड़े महल को हम निर्माण कर सकते हैं, करोड़ों किलो का निर्माण कर सकते हैं एक एक ईंट के साथ। इसलिए तू जलती रहे, ठंडी न पड़, बनी रहे। तत्ती का अर्थ है ताती, अर्थात गर्म बनी रहे। तू जो है ठंडी मत पड़, स्नेही जो है यह इसको जलाता रहता है। जो करोड़ों किला निर्माण करने की शक्ति हम रखते हैं, यदि मन स्थित हो, यदि तू तप्त बनी रहे शीतल मत हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने जीवन में जो भी है, जो भी दुख आया है या सुख आया है, उसे हमें सहन करना ही चाहिए। हाय न आया स्वप्न भी और गई है रात, सखी उड़ूगन भी उड़ चले अब क्या क्यों प्रभात। अब उर्मिला अपने दुख की व्यथा को देखिए कितनी मार्मिकता से चित्रण किया है कवि ने कि उर्मिला सुबह हो जाती है तो क्या कहती है कि हाय यह रात भी बीत गई और मुझे अपने प्रिय का स्वप्न भी नहीं आया। और हे सखी दिन निकल आया, उड़ूगन का से तारे भी उड़ गए। पहले तो रात को मैं तारे गिन रही थी, तारे गिन कर रात बिता रही थी, अब मैं ये प्रभात होने पर किस चीज को गिनूं, मुझे यह भी बता दो। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या है, पवित्र है भोला, देकर साफ उन्होंने उठा लिया, लाल लाली है भोला। कि चंचल भी किरणें हैं। अब वो मन में यह बात सोचती है कि अब यह सूर्य उदय हो गया है, इसकी किरणें बड़ी चंचल है, चरित्र क्या है इसका, यह बहुत ही पवित्र और भोला सा गोला है। इन्होंने अपनी साख दे करके यह लाल लाल गोला उठा लिया, अर्थात रात्रि बीत गई है और लालिमा लिए हुए सूरज हमारे सामने निकल आया है। सखी नील नभ सर में उतरा यह हंस आहा करता करता, नीले आसमान के अंदर यह हंसता हुआ तैरता तैरता जो यह सूर्योदय की का वर्णन करते हुए कह रही है जो उर्मिला है कि यह सखी नीले से आसमान के अंदर यह हंसता हुआ तैरता तैरता लाल लाल सा गोला निकल आया है। अब तारक मोती शेष नहीं, तारों रूपी मोती अब शेष नहीं है, जिनको चरता हुआ यह आया है, अर्थात सूर्योदय के साथ सारे तारे छिप गए हैं। अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, और जो हिम बिंदु ओस कण बचे हुए थे उनको भी अपने अंदर समेटता हुआ यह निकल आया है। गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता, कि कहीं पर इस धरती के कांटे कहीं चुभ न जाए, इसलिए यह अपनी किरणों को जो है धीरे धीरे डरता डरता डाल रहा है। भीगी या रज में सनी
नलिनी की यह पाँख, आली खुली कीमा लगी नलिनी की वह आँख। वो बोकर कुछ काटते, सो सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे, खो खो कर स्वरताल। अब वो जो है दर्द बता रही है कि जो है रात जो थी रज से सनी हुई थी। नलिनी की यह पाँख जो है, उसकी यह पाँखें रज से सनी हुई थी। हे सखी खुली कीमा लगी, क्या पता उसकी आंखें खुली या लग गई, क्या पता उसको नींद आई या नहीं आई। वो बो कर कुछ काटते, सो सो कर कुछ काल, कुछ शोर मचा कर कलरव करके अपनी रात को काटते हैं, कुछ सो सो कर यह समय बिताते हैं। और एक मैं हूँ जो रो रो कर ही मरे जा रही है, अपना स्वर ताल भी मैंने खो दिया है। कि हे सखी ओहो मरा वह बराक बसंत कैसा। कि यह जो ओहो करके कहती है, मरा यह बराक, कि यह बेचारा बसंत मरने लगा है। बराक बसंत जो है मरने लगा है, ऊंचा गला रूंध गया अब अंत कैसा। और उसका कोकिल स्वर समाप्त हो गया है। ग्रीष्म का जो तेज है वह बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ा ज्वर, जरा जड़ता जगी है। कि कहने का अर्थ की जो है यह वसंत ऋतु भी समाप्त होती जा रही है। वसंत मरता जा रहा था, समाप्त होती जा रही है। उसका गला रूंध सा गया है, अब उसका अंत साथ आ गया है। जो कोकिल स्वर है, कोयल का स्वर जो वसंत ऋतु में सुनाई देता है, वह अब समाप्त की तरफ है। ज्वर अर्थात जो गर्मी का ज्वर है बढ़ता जा रहा है। जरा जन्य जड़ता समा उत्पन्न हो गई है। अब जो है बुढ़ापा सा आ गया है, तो ऐसे लगता है जड़ता बढ़ती जा रही है, आलस्य बढ़ता जा रहा है। लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है, और अब तीव्र प्यार नहीं, ऊर्ध्व सांस चलने लगी है। इस प्रकार उसका अंत समीप है, अर्थात गर्मी बढ़ती जा रही है। जो कवि है उसने उर्मिला के माध्यम से यह बताया है कि पहले जो है बसंत ऋतु थी, सर्दी की ऋतु थी, तो वह बीत गई, अब गर्मी आ गई, अर्थात समय बीत रहा है। और उर्मिला का विरह जो है वह भी बढ़ ही रहा है। उर्मिला का विरह जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तपोयोगी आओ तुम्हें सब खेतों के सार, पूरा कंकड़ हो जहाँ करो जलाकर छार। अब कहती है कि हे तपोयोगी तुम ही आ जाओ, तुम ही सब खेतों का सार है। वो वर्षा ऋतु को बुला रही है। जहाँ भी कूड़ा करकट हो उसे जला करके राख कर डालो। इसका अर्थ क्या है कि जो गर्मी की ऋतु है, जो भी कूड़ा घास पत्ते आदि हो जलकर राख हो जाएंगे, और फिर जब खेत साफ सुथरे हो जाएंगे तो वहां पर हे तपोयोगी तुम आओ। आया अपने द्वार तक तू दे रही थी वार सखी, क्या मैं बैठू विमुख ले उशीर की आड़। अब वो ये कहती है कि हे सखी अब मुझे सिर्फ यह बताओ कि जो यह अपने द्वार पर तपस्वी आया है, तू किवाड़ बंद क्यों कर रही है। क्या मैं उशीर की आड़ लेकर के उसके विमुख होकर के बैठूं। खेल मुझे न अकेली अंत अग्नि गर्भ गेह में आली, आज कहाँ है हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। कि अब वो कहती है कि हे सखी, खेल का अर्थ होता है धक्का देना, तो मुझे जो है इस अंधेरे अग्नि गर्भ गेह, गेह का अर्थ है गर्मी से भरे हुए इस घर के अंदर हे सखी मुझे अकेली मत ठेलो। आज हिमांशु अर्थात हिम का जो मुख है वह कहाँ पर है, अपनी अपूर्व उजियाली लेकर आज कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इसका अर्थ क्या है, उर्मिला के मन में यह दर्द, यह पीड़ा है कि मेरे जीवन के अंदर यह जो दर्द है यह कब जा करके मिटेगा। अब वो कहती है आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु वाये है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिना रही वही। अब वो कहती है कि आकाश रूपी प्रबल जाल चारों ओर तना हुआ है, जिसमें सूर्य एक मकड़े की भूमिका अदा कर रहा है। रवि तंतु वाय, जो तंतुओं को जाल को बुनने वाला है, अर्थात मकड़े की तरह से आज सूर्य बना हुआ है। और जिस प्रकार जाल में फंसी मकड़ी को मकड़ा अपने पैरों से चोट करता है और वह भिन भिनाती है, करता है पद प्रहार भी, मक्खी सी भिना रही वही, मही का अर्थ है धरती, उसी तरह भिन भिना रही है। वैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड व झुलसाने वाली किरणों से पृथ्वी पर प्रहार कर उसे तकलीफ दे रहा है। जैसे मान लो जो मकड़ा है वह जाल में फंसी हुई मकड़ी को प्रहार करता है और वह भिन भिनाती है, कष्ट पाती है, ऐसे ही जो सूर्य है अपनी प्रचंड किरणों से सारी धरती को झुलसा रहा है और वह तड़प रही है। लपट से झट रुख जले जले, अब क्या कहती है कि जो सूर्य की लपट है उससे सभी धरतीवासी जो है व्यथित है। गर्मी इतनी भीषण है
कि सभी जो उसकी लट से वृक्ष आदि सब जल रहे हैं, नदी नद घट सूख चले चले, विकल वे मृग मीन मरे मरे, व्याकुल होकर हिरण मछली आदि मर रहे हैं, विफल ये दृग दीन भरे भरे। और वो कहती है आज भी प्रियतम के दर्शन नहीं हुए, इसलिए जो ये है उसके दृग है, ये आंखें हैं, यह भी विफल हो गई हैं। तो वो मन में बार बार यह सोच रही है कि या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, बिना धूल उड़ाएगा ऊष्मा नील न जाएगा। वो कहती है कि या तो आंधी आएगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, या फिर कोई पत्ता भी न उमस हो जाएगी, बिना धूल उड़ाए। हाँ, यह ऊष्मा नील का अर्थ है, यह गर्मी रूपी जो अनिल हवा चल रही है ये जाएगी नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि उसको बार बार यह लगता है कि अब जो है गर्मी का मौसम है यह बहुत कष्टदायी है, यह यूं ही बीतने वाला नहीं है। फिर कहती है गृहवापी कहती है भरी रही रिक्त क्यों मैं अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। अब वो मन में यह सोच रही है कि जैसे रिक्त क्यों मैं अब होंगी, कि जो घर की बावड़ी होती है वह कहती है कि मैं आज तक भरी रही हूँ, अब खाली क्यों हूँ, कि जिसने तुम्हें कमल पुष्प दिए हैं आज वह कीचड़ भी किसे दूंगी। अर्थात जो यह हर मौसम जो है एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसी स्थिति के अंदर हमें उसके अनुसार ही अपने जीवन को, जो दिन जो मुझको देंगे आली उसे मैं अवश्य ही लूंगी, सुख भोगे हैं मैंने दुख भला क्यों न भोगूंगी। वो कहती है कि जो भी समय भगवान हमें दिखाएंगे वह जो है हम खूब खुशी से उसको देखेंगे। अगर मुझे पहले अच्छे दिन दिखे हैं, मैंने सुख भोगे हैं, तो अब मैं दुख भी भला क्यों न भोगूंगी। आली इसी वापी पे हंस बने बार बार हम बिखरे, सुध कर उन छींटों की मेरे ये अग आज भी सिहरे। कि आज इस बावड़ी में जो घर के अंदर महल में बनी हुई है, इस पे हम हंस बन करके न जाने कितनी बार विहार करने आए हैं। तो जब सुख मैंने यहाँ पर देखा है, तो जो उसकी उस सुख के दिनों में उसके अमृत के समान जो छींटे थे वे आज भी मेरे अंदर सिहरन पैदा करते हैं। तो फिर कहती है कि अब मैं जो है जहाँ सुख देखा है तो उस दुख में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। चंद्रकांत मणिया हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार, हृदय स्थित स्वामी की स्वजन उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की ये क्या चर्चा। कहते कि जो मेरे हृदय में स्वामी है हे सखी, यानी उनकी चर्चा ही उचित क्यों नहीं बनी रहती, मेरा मन उन्हें जो है चंदन की एक चर्चा क्यों नहीं चढ़ाता। कहने का अर्थ क्या है, उर्मिला कहना चाहती है कि मुझे जो है अपने प्रिय के बारे में ही चर्चा करना पसंद है। जो मैंने सुख देखे हैं वहां पर अगर मुझे कोई कष्ट मिलेगा तो भी उसे मैं खुल करके खुशी से ही झेल लूंगी। बंद कर भूलना अथवा जल पल भर दीप दान कर खुलना, तुमको सभी सहज है मुझको कपूरवर्ती बस भूलना। कि जो है बंध कर भूलना किसी के साथ, अथवा जलकर दीप दान कर खुलना, या तुमको सभी सहज है, मुझे तो कपूर की बत्ती बनकर खुलना ही सबसे ज्यादा पसंद है। कहने का अर्थ क्या है, उर्मिला ये कहना चाहती है कि मेरे जीवन में जो कष्ट थे उस कष्ट के साथ मैंने पहले जो सुख देखे थे और आज जो कष्ट है यह मैं दोनों हंसकर ही सहन करती रहूंगी।